ळमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणां ळमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं ळमो आयर्याणं नमो आयर्याणं ळमो उवध्यायाणं नमो उवज्जायाणं ळमो लोये सवशाहुनं नमो ये सर्वशाहुणं एसो पंच हळमोयारो सौवपाव पनाशिनो सर्वपावपणाशिनो मंगलाळं च सवेसिं मङ्गलां च सर्वेषिं पढमं हो मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज का मनुष्य बहुत साधन संपन्न हो गया है, लेकिन इस संपन्नता के मध्य उसकी प्रसन्नता कहीं खो गई है ना। उसके पास सब कुछ है, पर मन में सुकून नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मन में मुस्कान नहीं है। लोग जी रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि लोग जी नहीं रहे हैं, जैसे तैसे रोते धोते जिंदगी काट रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से बात करो, भाई कैसे हो, सब ठीक है, मजे में हूं, है ना। लेकिन थोड़ा अंदर उतरो तो धीरे धीरे परतें खुलती है और फिर उसके अंदर की व्यथा कथा बाहर आना शुरू हो जाती।
अगर मनुष्य अपने अंतर मन में उतर करके देखे तो पाएगा कि उसके मन में ढेर सारी शिकायतें है, और यही हमारे अंदर की प्रसन्नता को ली लेने का सबसे बड़ा कारण है। जीवन में घोर आपाधापी है, बड़ी भागम भाग है। इस आपाधापी और भागम भाग ने हमें पूरी तरह थका दिया है। हर व्यक्ति थका थका सा महसूस होता है ना। ये थकान किसकी है? ये काम की नहीं, मन की थकान है। ये बोझ किसका है? काम का नहीं, मन का बोझ है। और जब तक मन बोझिल रहेगा, मुस्कान गायब रहेगी। एक बड़ा सेठ किसी ज्ञानी संत के चरणों में पहुंचा, उनसे निवेदन किया कि मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं। मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, सेठ शांति चाहिए तो पहले अपना बोझ उतारो, बोझ उतारो। उसने कहा, गुरुदेव मैं तो कोई बोझा नहीं लेके आया, मैं निखालिस हूं, मेरे पास कोई बोझा नहीं है। संत ने कहा, बोझ वो नहीं जो बाहर दिखता है, असल बोझ वो है जो भीतर पलता है। तेरे अंदर झांक कर देख, तूने अपने मन को अहंकार से कितना बोझिल बना रखा है। तूने माया की कितनी गांठ बांध रखी है। तेरे ऊपर लालच का कितना वजन लदा है। जब तक इनको उतार करके नहीं फेंकेगा, तब तक तुझे शांति की उपलब्धि नहीं होगी। बाहर की सामान को मत देख, भीतर के वजन को देखने की कोशिश कर। ये ऐसे विकार हैं जो हमारे जीवन को बुरी तरह बोझिल बनाते हैं, और जब तक हम इनके बोझ से दबे रहेंगे, जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होगा। संत कहते हैं, आनंद चाहिए तो विश्राम लीजिए। विश्राम, मन को विश्राम दीजिए। थोड़ा पौज होना चाहिए। क्या चलता है सुबह से? भागम भाग। एक जो जीवन शैली बन चुकी है, बस उसी दौड़ में लोग दौड़ते रहते। अब तो लोगों की हंसी गायब भी है। मुस्कुराते हैं, चार तरह की मुस्कान दिखती है। औपचारिक मुस्कान कब? जब आप फोटो खिंचवाते हैं तब। स्माइल प्लीज, है ना। जब फोटो खिंचवाते हैं, कैमरे के सामने होते, उस समय मुस्कान होती आती है ना। ये क्या है? ये महज औपचारिक मुस्कान है। दूसरी व्यवहारिक या सामाजिक मुस्कान। जब आप लोगों के बीच रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, जुलते हो, बातचीत होती है, कैसे हो, हाँ ठीक है, थोड़ा हंस लिए, पर मुस्कान चेहरे पे होती है,
भीतर तूफान होता है, होता है। अब मुस्कुराना ही पड़ता है, क्या करे, इसमें भी मजा नहीं। तीसरी, जो आप परिस्थितियों वश मुस्कुराते हो, बॉस के आगे बॉस डांट रहा है, जी सर, जी सर, जी सर, चेहरे पर मुस्कान है। कई जगह आप मुस्कुराते नहीं, आपको मुस्कुराना पड़ती है, सहन करना पड़ता है। पत्नी की झिड़क भी आप सहते हो। ग्राहक जब आपके सामने आता है और आपको कुछ बोल देता है तो आप मुस्कुराते हो कि नहीं मुस्कुराते, बोलो, हाँ, मुस्कुराते हो। ग्राहक आया है, घंटे भर से आपका दिमाग खाया है, एक भी चीज पसंद नहीं की, और पसंद न करने के बाद साथ साथ कह दिया आपके पास तो कुछ है ही नहीं, बोलो क्या क्या रिएक्ट करते हो? हाँ, मुस्कुरा देते हैं। कोई बहन जी आई, घंटे भर तक देखी और कुछ भी पसंद नहीं आया, कह दी आपके यहां तो कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं बहन जी, 2 दिन बाद नया माल आने वाला, ट्रांसपोर्ट में आ गया, आप फिर आइएगा। किसी चीज की दाम आपने बता दी, दाम उसको ज्यादा लगा, अरे आप तो लूट रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बहन जी, हम आपको तो ज्यादा लगा ही नहीं सकते, आप तो हमारे परमानेंट कस्टमर है। अब बताओ, सामने वाला तुम्हें लुटेरा कह रहा है, सामने वाला तुम्हारे लिए कह रहा है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मुस्कुरा रहे हो, है ना? बताओ, कोई दूसरे की घरवाली तुम्हारे दुकान पे जाके इतना बोल दे तो तुम मुस्कुरा के उत्तर देते हो, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी अपनी घरवाली ऐसा कुछ कह दे तो तूफान आ जाता है ना? ये भी एक मुस्कुराहट है। ये मजेदार चीज नहीं है। असल मुस्कुराहट आंतरिक है, जो अंदर का आनंद है, जो अच्छे और बुरे में स्थिरता दे, अनुकूल और प्रतिकूल में क्षमता दे, लाभ और हानि में संतोष दे, और जो मान और अपमान में सहज बनाए रखे, वो है आंतरिक मुस्कान, वही है जीवन का आनंद। जीवन का आनंद लेना चाहते हो आप, भीतर से मुस्कुराइए। बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्या ना हो, पर मन में मुस्कान होना चाहिए। आजकल लोगों के मुंह पे मुस्कान दिखती है, हालांकि वो भी बहुत दुर्लभ हो गई है, फिर भी मुंह में मुस्कान और दिल में तूफान, कहते गलत डायरेक्शन है। बाहर तूफान हो तो भी मन में मुस्कान हो। चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। अच्छे बुरे में स्थिरता, सुख दुख में समता, लाभ हानि में संतोष, और मान अपमान में सहजता। स्थिरता, समता, संतोष और सहजता, ये हमारे जीवन का मूल तत्व है। ये तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम हर पल मुस्कुरा सकते हो। अच्छे और बुरे में स्थिरता, जीवन में सदैव एक रूपता नहीं रहती। रहती है क्या? कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा हो जाता है। हमको अच्छा, किसको हम अच्छा मानते हैं, किसको हम बुरा मानते हैं।
जो हमारे मन के अनुकूल होता है उसको हम अच्छा मानते हैं, और जो मन के प्रतिकूल होता है उसको हम बुरा मानते हैं। यही है ना? जो मन को सुहाता है वो अच्छा लगता है, और जो मन को नहीं सुहाता वो बुरा लगने लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसी सामर्थ्य हो कि उसके जीवन में वही घटे जो उसके मन को सुहाए? है क्या ऐसा कोई? जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, भारतवर्ष में, पूरे संसार में? अरे बाबा, इस पूरे संसार की बात तो जाने दो, 3 लोक में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो कह सके कि जो मेरे मन को सुहाता है वही सब हो। भगवान भी उसमें समर्थ नहीं है। भगवान के जीवन काल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मन के सुहाने लायक नहीं थी, लेकिन जो मेरे मन को सुहाए वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है वो मुझे सुहाए, ये मेरे हाथ में है। अच्छा बुरा में स्थिरता, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते। एक आध्यात्मिक दृष्टि हमारे अंदर स्थिरता देती है। जीवन में चक्र चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा होता है। कई तरह की समस्याएं सामने आती है, विपत्तियां आती, बीमारियां आती, अन्य प्रकार की विसंगतियां आती है, विषमताएं उत्पन्न होती है। ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो मनुष्य अध्यात्म निष्ठ होता है वो जानता है कि ये जो कुछ भी है सब बाहर का है, भीतर कुछ है ही नहीं। अच्छा है तो ये बाहर का है, और बुरा है तो ये बाहर का है। मेरे मन की कल्पना उसे अच्छा बनाती है, मेरे मन की मान्यता उसे बुरा मानती है। चीजें तो जो है सो है, मुझे उसमें स्थिरता रखनी है। जीवन की ये बड़ी वास्तविकता है। बुरा हो गया, अच्छा हो गया। आप लोग चाहते हो सब अच्छा हो? चाहते हो कि नहीं? अच्छा हो तुम कितना भी चाहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब अच्छा अच्छा हो। बुरा ना हो ही नहीं सकता। पर चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, मैं अच्छा बने रहूं, यह हो सकता है। धर्म हमें यही सीख देता है। अपने आप को अच्छा बनाए रखने की कला देता है, स्थिरता। स्थिरता, इन सबको एक संयोग मानो। दृष्टि को सकारात्मक बनाओ। आत्मा के स्वरूप पर भरोसा रखो। कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो। कभी जीवन में बदलाव नहीं आएगा, भटकाव नहीं आएगा। ये तो संयोग है। अच्छा है, बुरा है, ठीक है, संयोग है। संयोग बनते बदलते, संयोग ऊपर है, अंदर नहीं। बनेंगे बदलेंगे। संयोग को संयोग की भांति देखने वाला मनुष्य जीवन में चाहे कितना भी परिवर्तन आ जाए विचलित नहीं होता। उसकी सकारात्मक दृष्टि बुराई में भी अच्छाई दिखाती है। बुराई में भी अच्छाई।
आप देख सकते हैं ऐसा? आत्मा के श्रद्धानी बनिए, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए, तो हर बुराई भी अच्छाई बन सकती है। बुराई के क्षणों में भी मुस्कुरा सकते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनके साथ एक बड़ी घटना घटी। घटना ऐसी कि उनका मुनि रुपए लेके आ रहा था। रास्ते में लोगों ने उसे लूट लिया। लाखों रुपए की चपत लग गई। मुनीम बदहवास सी हालत में आया। 30 साल से उनके यहां काम करता था। जब वो आया, उससे बोलते नहीं बन रहा है, पर छूटते ही मालिक ने ये नहीं पूछा कितना चला गया, ये पूछा तुम सलामत तो हो, तुम बच गए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम जिनके चुंगल में फंसे थे, उनके पास से बचकर निकलना बहुत कठिन है। पैसा चला गया, हमें उसका गम नहीं, तुम सुरक्षित आ गए, इसकी मुझे खुशी है ऐसी दृष्टि आपके अंदर? फिर उन्होंने बताया कि महाराज जी, आपका जो प्रवचन वो सब मुझ पर चरितार्थ हुआ। ये घटना घटी और इस घटना के घटने के 3 घंटे बाद मेरे बड़े बेटे का फोन आया। वो लखनऊ रहता था। उसने कहा, पापा एक जमीन की डील पिछले 6 महीने से लटकी हुई थी, आज वो क्लियर हो गई और उसमें हमें 1.5 करोड़ का फायदा हुआ। उसने कहा, महाराज मेरे मन में आया किस पे हंसूं किस पे रोऊं। किस पर हंसूं किस पे रोऊं। अभी जो फायदे का समाचार और थोड़ी देर पहले नुकसान का समाचार। तत्वज्ञानी ये जानता है कि ये जो लाभ है वो मेरा नहीं और जो नुकसान है वो भी मेरा नहीं। दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाइए। अच्छे और बुरे दोनों में स्थिरता रखिए। जीवन में कभी अच्छा होता, कभी बुरा होता, कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते, कभी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे गिरते, उत्थान पतन, आगे उन्नति उन्नति अवनति का ये क्रम चलता रहेगा। हमारे अंदर स्थिरता बनी रहनी चाहिए। संयोग मानोगे स्थिरता होगी, सोच को सकारात्मक रखोगे स्थिरता बनी रहेगी, आत्मदृष्टि रखोगे स्थिरता बनी रहेगी, और कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनोगे स्थिरता बनी रहेगी। और कोई दूसरा तुम्हें स्थिर बना भी नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें ये सब चीजें अपने भीतर घटित करने की आवश्यकता है। अंदर से घट गए, जीवन में आनंद ही आनंद है। स्थिरता। बुरा से बुरा हो जाए तो भी अपने आप को डगमगाने मत दो। एक व्यक्ति को नुकसान हुआ, बेटा बड़ा मायूस हुआ, भारी नुकसान, बुरा हुआ, बेटा मायूस हुआ। पिता ने कहा, बेटे नुकसान हुआ, इस बात को लेकर दुखी मत हो, ये सोच कि हम पर कर्जा नहीं चढ़ा, हम खुश रहे। कर्जा नहीं चढ़ा,
बदलाव, सोच बदलो। एक की दुकान थी, अच्छा शोरूम था, उसकी चलती शोरूम को देखकर बाजू वाले ने भी वैसी शोरूम बना ली, सेम बिजनेस। बेटा घबराया कि अब बिल्कुल बराबरी से बाजू में एक बढ़िया शोरूम खुलेगा तो अपना बिजनेस थोड़ा प्रभावित होगा, विचलित। पिता ने कहा, बेटे घबरा मत, ये अपने लिए अवसर है। अब ये एक खुला है, भावना भाव 2-4 और खुल जा, मार्केट बनेगा, अपना सेल बढ़ेगा। क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? कभी भी नकारात्मक सोचोगे तो जिंदगी नकारा बनेगी, और सोच को सकारात्मक बना के रखोगे तो हर पल चेहरे पर मुस्कान होगी, तनाव नहीं होगा। ये सब चीजें क्यों होती? हम अपेक्षाएं पालते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे से, परिणामों को लेकर असंतोष रखते हैं।